ऐसे दो दो बच्चे थे ना, जिसमें एक 12 साल का था, एक 15 साल का था। जो 12 साल वाला था वो एक कुएं में गिर गया। तो 15 साल वाला तो लड़का सा था, वो भी उसके साथ 3 साल का फर्क था, और कोई नहीं था वहां पे। उसको पता था कि मैं ही हूँ और ये है, मैंने ना निकाला तो ये नहीं निकल पाएगा। तो नीचे से वो चीख रहा कि मुझे निकालो वरना मैं मर जाऊंगा। तो उसने जो है ना उसको बाल्टी का, बाल्टी में पाँव रखो, इसको पकड़ लो रस्सी को, जो खींच के निकाल लिया। जब वो आगे गए तो वो गीला हुआ था। एक तो लोगों ने कहा तुम क्यों गीले हो? ने कहा मैं कुएं में गिर गया था। तुम्हें निकाला किसने? इस भाई ने निकाला। ये 15 साल वाले ने निकाला? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तो एक बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सच बोल रहा है, इसने निकाल लिया होगा। उन्होंने कहा क्यों जी, आप कैसे समझते हैं इस बात को कि निकाल लिया होगा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसको पता था कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं और कर सकता, या मैं ही निकालूंगा वरना ये मर जाएगा ये बच्चा। जब उतर मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ, फिर इंसान निकाल लेता है। फिर इंसान कहता है जब मैंने अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालना है और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ, एंड आई विल लिव अ पॉजिटिव लाइफ, तो फिर इंसान के लिए आसान हो जाता है। जिससे एक स्टोरी भी है ना, जिसमें बहुत से लोगों को कहा गया कि अब यानी जो ग्रुप था वो जा रहे थे और पहाड़ी चढ़ रहे थे, बट एक चट्टान सी आगे सामने ना, जिसको माउंटेन क्लाइंबिंग के थ्रू चढ़ना था। तो एक शख्स भी चढ़ जाता तो वो बाकी से को रस्सी फेंक के इजीली चढ़ा लेता। तो लोग कह रहे कि नहीं यार, तो बड़ा मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा। और जो चढ़ता हो कहते ध्यान से, गिर ना जाना, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। तो कोई नहीं चढ़ पा रहा था। एक शख्स आया उसने ट्राई किया और वो चढ़ता गया और वो चढ़ गया, और फिर रस्सी फेंकी और सब कुछ ऊपर चढ़ा लिया स्लोली ग्रेजुअली करके। तो जब सब चढ़ गए तो लोगों ने कहा यार कमाल है यार, माशाल्लाह, कैसे चढ़ा तुम कैसे चढ़े, तुमने कैसे कर लिया, इट वॉज टफ। उसने कहा हाँ, ही वॉज डेफ, ही couldn't listen to the naysayers। उसने बात ही नहीं सुनी कि ये मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा, आज तक कोई नहीं कर सका। उसे सुना ही नहीं है, जब सुना ही नहीं तो उसने कर लिया। सो इरादा, अज़्म, आई डू इट, आई कैन डू इट, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छी लाइफ गुजारो। अच्छी लाइफ से मतलब पैसा सिर्फ नहीं है, अच्छी लाइफ से मतलब ईमान, पॉजिटिविटी, अच्छा अखलाक, ये सब रिस्क है। तो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सोचेंगे नहीं, बिकॉज जंगे मैदानों में जीतने से पहले जहनों में जीती जाती हैं। जो टीम ये इमेजिन नहीं कर सकती कि हम वर्ल्ड कप उठा के चीख और चिल्ला रहे होंगे और हमारे हाथों में वो होगा और हम फील करेंगे उसे, वो वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकती। जो इमेजिन कर लेता है वो जीत लेता है फिर। सो इमेजिन यूर सेल्फ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ इंशाल्लाह, एंड सेल्फ टॉक करें एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि अल्लाह ताला ने मुझे वो क्वालिटीज़ दी हैं जिनको मैंने बस जानना है और पहचानना है और जिन पे काम करना है, और मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। इट विल टेक सम टाइम बट आई डू इट, आई विल डू इट। वी आर वट वी थिंक, वी आर वट वी परसीव इन लाइफ, राइट। और हमारे जो दो इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारी आंखें और हमारे कान, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और ये भी याद रखें कि जो लर्निंग है वो 90% हमारी आंखों से और कानों से हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक एग्ज़ाम पेपर में टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन के बारे में कहा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं ये तो आप कर लेंगे इजी हैं, बट जो ये वाला क्वेश्चन है पर्टिकुलरली क्वेश्चन के बारे में, ये आज तक कोई नहीं कर सका सवाए प्रॉब्ली एक बच्चे के, और इट इज़ वेरी टफ, ये आप लोगों में से कोई नहीं कर पाएगा। लेट्स सी यू कैन डू इट। और कोई बच्चा वो पेपर अटेम्प्ट करते वो क्वेश्चन नहीं कर सका, बट एक बच्चा था जिसने कर लिया, और हर कोई हैरान और उस पर देख रहा था कि इसको कि तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे क्वेश्चन का आंसर सही कर लिया। तो उसने कहा क्यों, उसमें क्या था? तो उसने कहा तुमने टीचर की अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी शुरू में? कहता नहीं, मैं एक्चुअली 15 मिनट लेट आया था। सो वो 15 मिनट चूंकि लेट आया था, ही नेवर फेल्ट दैट चैलेंज कि ये किसी आज तक क्वेश्चन नहीं कर पाया। सो व्हेन वी थिंक दैट वी कैंट डू इट, या ये मुश्किल काम है या ये नहीं कर पाएंगे, हम उसी तरह से उसको आगे परसीव कर रहे होते हैं, आगे लेके चल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल इमरान। आई होप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बेसिकली शेख सेल्फ इस्टीम के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो कभी भी ये मत सोचा करें कि मैं ये काम कर नहीं सकता, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ।
देखिए, अल्लाह ने हर इंसान को अलग-अलग स्किल दी होती हैं, हर किसी के पास अपना अपने एक अलग-अलग स्किल सेट होता है। अगर आप एक काम नहीं कर सकते हो, तो ऑन द अदर हैंड आप उस स्किल को पॉलिश करो जो जो अल्लाह ने आपको दी हुई है। क्योंकि कोई इंसान अच्छा लिख सकता है, तो कोई इंसान अच्छा पढ़ सकता है। सेम एज़ इट इज़ कोई इंसान अच्छा सबक याद कर सकता है और कोई इंसान अच्छे से डिलीवर कर सकता है। तो ये हर किसी के पास अपनी-अपनी स्किल होती है। जो अल्लाह ने आपको स्किल दी हुई है, आप उसको पॉलिश करें और उस पे वर्क करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसमें ज़रूर कामयाबी देंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ में आप परफेक्ट बनने लग जाओ, परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। लोगों की परवाह करना छोड़ दें कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों ने तो हमेशा आपको टाउंट करना ही करना है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो या आप इस काबिल नहीं हो। क्योंकि जो इंसान आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपको ये कह रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, उसको इस बात का डर होता है कि मैं मेरे अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ। अगर इसने कर दिया तो मैं अपनी नज़रों में नीचे गिर जाऊँगा या फिर मैं खुद को फ़ेस नहीं कर सकूँगा कि इसने कर लिया और मुझसे नहीं हो सका। इसीलिए वो आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो ये क्यों करे? इसीलिए लोगों की बातों पे कभी भी बिलीव ना करें। जैसा कि शेख ने भी इस वीडियो में 3 एग्ज़ाम्पल दिए ना, तो ये समझते हैं कि आई कैन डू इट, तो वो काम कर जाते हैं। बेशक वो उनकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो खुद को ये बिलीव करवाना और आपका दिमाग भी इसी सिस्टम ऐसी एल्गोरिथम पे काम करता है कि अगर आप उसको एक बार-बार एक चीज़ रिपीट करवाओगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ये सबकॉन्शियसली आपको स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने दिमाग को ये बात बताओगे, ये समझाओगे कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो वो सबकॉन्शियसली उसको उसके अपोज़िट काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।